आदरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री हनुमान जी महाराज, पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हरिकथा रस रसिक महानुभावों, परमात्मा चरणानुरागियों, भक्तिमती माताओं, बहनों तथा भाई, एक बार पुनः भगवती जगदम्बा की पावन छत्र छाया में, उनकी पावन आंचल में, इस पावन प्रांगण में शिव महापुराण कथा में चतुर्थ दिवस के सत्र में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। शिव जी महाराज समाधिस्थ हैं। देवताओं ने इधर कामदेव को बुलाया है और कामदेव से कहा कि आप सदा हमारे दुर्दिन में हमारे काम आते हो। देव समाज के कार्य को आप सदा से करते रहे हैं, एक बार पुनः देव समाज के कार्य को आप करें। कामदेव ने पूछा, क्या सेवा है मेरे लिए बताइए। देवताओं ने कामदेव से कहा कि जा करके कैलाश पर अखंडानंद भूत भावन भगवान शंकर समाधिस्थ हैं, उनकी समाधि को भंग कर दो, उनकी समाधि को तोड़ दो, जिससे वो हिमांचल पुत्री पार्वती से विवाह करें, पुत्र उत्पन्न हो, तारकासुर मारा जाए, हमारे स्वार्थ की सिद्धि हो, ऐसा आप करें। जैसे कामदेव ने सुना देवताओं के मुख से कि जाकर के शिव की समाधि तोड़ दो, तो कामदेव भयभीत हो उठा और भयभीत कामदेव ने देवताओं से कहा कि किसी जीव की समाधि तोड़नी होती तो मैं सहर्ष जाता, तोड़ करके आ जाता, लेकिन जीव की नहीं, यहाँ शिव की समाधि तोड़नी है। और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा पूर्व अनुमान हो रहा है, पूर्वाभ्यास ऐसा हो रहा है मुझे कि अगर मैं शिव की समाधि भंग करने गया, मैंने शिव का विरोध किया, तो ये निश्चित है शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। अगर हमने शिव का विरोध किया तो हमारी मृत्यु निश्चित है। क्यों महाकाल की गाल में आप सब हमको भेज रहे हो। जब कामदेव ने अपनी असमर्थता जताई, अपने भय को प्रकट किया, तो देवता कामदेव की प्रशंसा करने लगे, कहने लगे अभी एक ही रूप में हम आपका सम्मान करते हैं, आपका आदर करते हैं। अगर देव समाज के लिए आप बलिदान हो गए तो फिर अनेक रूपों में हम आपका आदर करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। परमार्थ के लिए जो अपने आप को बलिदान कर देता है, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में उसका नाम लिख दिया जाता है, संसार में सदा उसे यश मिला करता है। तो आप भी अगर परमार्थ के लिए अपने आप को बलिदान कर देंगे तो हम हर चौराहे चौराहे पर आपकी मूर्तियां लगाएंगे, माल्यार्पण करेंगे, आपकी जय जयकार करेंगे। प्रशंसा करने लगे कामदेव की देवता, और कामदेव प्रशंसा के लोभ में आ गया। कई बार प्रशंसा के लोभ में जीव आता है और काल के गाल में चला जाता है। कामदेव का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। कामदेव प्रशंसा के लोभ में आ गया कि ठीक ही तो कह रहे हैं देवता लोग, अगर मैं देव समाज के लिए बलिदान हो गया तो हर चौराहे चौराहे पर हमारी मूर्तियां लग जाएंगी, माल्यार्पण होगा, ये तो बढ़िया ही होगा। कामदेव ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूं। और कामदेव ने तिलोत्तमा, उर्वशी, मेनका, रंभा आदि स्वर्ग सुंदरियों को बुलाया है, अपने मित्र वसंत को बुलाया है और सबको लेकर कैलाश के बर्फीले प्रदेश में प्रवेश कर गया। कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। हर वृक्ष में फल आ गए, फूल आ गए, भ्रमर गुंजार करने लगे हैं, कोयल कुहू कुहू की ध्वनि आलाप रही है, पपीहा पीऊ पीऊ के स्वर से सारे वनांचल को भर रही है, सारे कैलाश के आंचल को मनमोहक बना रही है। कलकल छलछल का निनाद करते हुए झरने प्रवाहित हो रहे हैं, बह रहे हैं। सारा का सारा वातावरण मादकता से भर गया, श्रृंगारता से भर गया। गंधर्व गाने लगे, किन्नर मधुर संगीत बजाने लगे और अप्सराओं ने नर्तन प्रारंभ किया।
अपने पायल की झंकार से कैलाश के आंचल को गुंजायमान कर रही हैं। शास्त्रकार लिख देते हैं कि क्षण भर में ही वो बर्फीला प्रदेश एकदम वसंत के पुष्पों की सुगंधी से महक उठा। चारों तरफ कोयल की ध्वनि, पपीहे की ध्वनि सुनाई देने लगी। काम ने अपने काम कला का विस्तार किया। दशा क्या हुआ? पुराणकार लिख देते हैं कि बिटपों से बेलें लिपट गई, बेलों से मधुपों की टोली, बेलों से मधुपों की टोली, बेलों से मधुपों की टोली। सरसरिता स्रोत सिंधु सबही, हंस खेले प्रेम मिलन, चेतन क्या जड़ को जगा दिया, चेतन क्या जड़ को जगा दिया, चेतन क्या जड़ को जगा दिया। उर्वशी आदि के नाचों ने उपवन का उपवन नचा दिया, उर्वशी आदि के नाचों ने उपवन का उपवन नचा दिया, उर्वशी आदि के नाचों ने उपवन का उपवन नचा दिया, उपवन का उपवन नचा दिया, उपवन का उपवन नचा दिया। उर्वशी आदि के नाचों ने उपवन का उपवन नचा दिया, उर्वशी आदि के नाचों ने उपवन का उपवन नचा दिया। सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरुषा था, लता निहारी नवहि तरुषा था। नदी उमगियम बुद्धि कहूँ ढाई, नदी उमगियम बुद्धि कहूँ ढाई। संगम करहि तालाब तलाई, संगम करहि तालाब तलाई। जहाँ यश दशा जड़न दय बरनी, जहाँ यश दशा जड़न दय बरनी। हो कहि सकहि सचेतन करनी, हो कहि सकहि सचेतन करनी, हो कहि सकहि सचेतन करनी, हो कहि सकहि सचेतन करनी। जैसे कामदेव ने अपने आवेग को बढ़ाया, सब काम क्रीड़ा में लुप्त हो गए। बिटपों से बेले लिपट गई, ताल तलैया संगम करने लगे। चराचर जगत सब काम क्रीड़ा में डूब गया, सब श्रृंगार में डूब गया। शास्त्रकार लिख देते हैं बड़े बड़े योगी तपस्वी पथभ्रष्ट हो गए। जो महापुरुष शब में ब्रह्म का दर्शन करते थे, वो शब में नारी दर्शन करने लगे। जो नारियां सब में ब्रह्म का दर्शन करती थी, वो सब में पुरुष का दर्शन करने लगी। बड़ा ही विभत्स दृश्य दिखाई देने लगा, सब पथ भ्रष्ट हो गए। शास्त्रकार घोषणा कर देते हैं, भय काम बस जोगी सुता बस पामरन की को कहे, भय काम बस जोगी सुता पामरन की को कहे। एक चराचर नारी में के ब्रह्म में के ब्रह्म रहे, एक चराचर नारी में के ब्रह्म में के ब्रह्म रहे। अबला मिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबला में, अबला मिलो कहीं पुरुष में
शीज हरे, कामदेव ने सबको अपने चपेट में ले लिया, सबको अपने आवेग में ले लिया। सब पथ भ्रष्ट हो गए, वही बच पाए जिनकी रक्षा भगवान ने किया, बाकी कोई बच नहीं पाया। कामदेव ने शिव पर दृष्टिपात किया, देखा कि सारे संसार को तो मैंने अपने आवेग में ले लिया, लेकिन इस शिव की समाधि तो अब भी नहीं टूटी। नाचते नाचते अप्सराओं के पांव में छाले पड़ गए, पांव के घुंघरू टूट गए। अप्सराएं आकर के कामदेव के आगे घुटने टेक देती हैं। जीव होता तो इसकी समाधि हम तोड़ देते, लेकिन ये शिव है, हम असफल हैं, हम इसकी समाधि नहीं तोड़ पाएंगे। अप्सराएं गंधर्वों किन्नरों के साथ पलायन कर गईं। कामदेव क्रोधित हो उठा। जब असफलता मिली अपने कार्य में, कामदेव क्रोधित हुआ। देखा सामने एक आम का वृक्ष था, आम के वृक्ष पर चढ़ गया, सघन पल्लुओं में कामदेव छुप गया और अपने कंधे से अपना धनुष निकाला। धनुष पर 5 बाण एक साथ कामदेव ने चढ़ा लिया। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 बाण कामदेव के पास हैं और इन्हीं के बल पर वो संसार पर शासन किया करता है, संसार को पथभ्रष्ट किया करता है। तो कामदेव ने इन 5 बाणों को एक साथ अपने धनुष पर चढ़ा लिया, प्रंतच्चा कान तक खींची, निशाना भेदन करके छोड़ दिया। ये 5 बाण आ करके भगवान शंकर के वक्षस्थल में लगे और जैसे 5 बाण वक्षस्थल में लगे, शिव की समाधि टूट गई। आंख खुली शिव की, आंख खोल करके शिव जी ने चारों तरफ देखा, कौन है जो मेरे एकांत में बाधा डाल रहा है, मेरे तपस्या में विघ्न पैदा कर रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? ये 5 बाण एक साथ चला दिया, कौन है? इधर उधर दृष्टिपात किया, लेकिन काम दिखाई नहीं पड़ा। मेरे भाई बहन, ये जो 2 भौतिक नेत्र हैं, जगत देखने के लिए भगवान ने हमको दिया है, इन 2 नेत्रों से जब शिव को काम नहीं दिखाई पड़ा, तो इन दोनों नेत्रों से काम हमें भी दिखाई नहीं पड़ेगा। हमारे अपने दुर्गुण हमारे इन नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ते। दुर्गुण को देखने के लिए शिव ने तीसरा नेत्र खोला था, और दुर्गुणों को देखने के लिए, मिटाने के लिए हमको आपको भी तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। ये 3 नेत्र सभी के पास हैं, लेकिन शिव को खोलना बंद करना आता था, हमको आपको खोलना ही नहीं आता है, तो फिर बंद करना कहां से आएगा? शिव जी महाराज ने इधर उधर देखा, लेकिन जब काम दिखाई नहीं पड़ा, तो शिव जी महाराज ने तीसरा नेत्र खोला है। शास्त्रकार लिखते हैं कि भय से मन क्षोभ विसेखी, नयन उगारी सकल दिशि देखी, नयन उगारी सकल दिशि